भीषण युद्ध का आरंभ हो चुका था और शत्रु की ओर से गोलियों की वर्षा हो रही थी। तभी उनके जापानी रोबोट ने हम पर शक्ति विहीन अस्त्र का प्रहार किया। इससे पहले कि हम स्थिति को समझ पाते हमारी गुलाबी चुड़ैल का अंत हो गया और देखते ही देखते मेरा दूसरा सहचर भी देवलोक से दार गया। मैं अकेला शत्रु की प्रतीक्षा कर ही रहा था कि तभी बिजली मानुस मेरी सहायता हेतु रणभूमि में अवतरित हुआ। अचानक उस कालिया ने हमें अब दिग्भ्रमित कर दिया। जैसे ही मेरी दृष्टि पुनः जागृत हुई, मैंने उस भटकती आत्मा को धराशायी कर दिया और उस जापानी रोबोट को भी यमलोक का रास्ता दिखाया। किंतु नियति को कुछ और ही स्वीकृत था। उस कालिया ने बिजली मानुस का वध कर दिया। मैंने तत्काल प्रतिशोध लेते हुए उस कालिया को यमराज के पास भेजा और अपने घायल साथी की आपातकालीन चिकित्सा कर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे वह चौकीदार दिखाई दिया। मैंने उसके आगे अभेद दीवार खड़ी कर दी। मैंने उसे मृत्युदंड देने का प्रयास किया, किंतु वह चपल शत्रु बच निकला। तभी मुझे बमवर्षक के पच्चापों की आहट सुनाई दी और मैं पीछे हटा। मेरे साथी उन पर पीछे से हमला करने हेतु आगे बढ़ रहा था। तभी शत्रुओं ने उस दीवार को छिन्न भिन्न कर मुझ पर सामूहिक आक्रमण किया। यद्यपि वह चौकीदार मारा गया, किंतु मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। मेरे बलिदान के पश्चात मेरा धीर गंभीर साथी रेंगते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। उसने उस धूर्त बमवर्षक को यमलोक भेज दिया और इस प्रकार हम विजयी हुए।